तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतः निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान उदधि अरुज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारी सकल सुपूज्यन बोलिए श्री सद्गुरु प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विदोषी परमाराध्य परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन विनय पद्म पदों में सदा सदा परिवहन मंच पर सूक्ष्म रूप से विराजमान सद्गुरु महाराज के मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के चरण कमल में कोटि समन संतमत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद श्री को कोटि समन। इस पावन मंच पर उपस्थित गुरु सेवा में निरत रहने वाले पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरण कमलों में कोटि नमन। परम श्रद्धेय स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी निरंजनानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी देवनारायण बाबा, स्वामी मुक्तानंद जी एवं अन्य साधु महात्मा लोग, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों सदात्माओं, पूजनीय मातृशक्तियों, यहाँ के पदाधिकारीगणों में जो उत्साह है, जो प्रसन्नता है, सत्संग समिति के जो पदाधिकारी हैं, इससे लगता है कि आप में भक्ति का वह पुष्प प्रस्फुटित हो चुका है। आपस में प्रेम से रहो, सद्गुरु महाराज की वाणी है। सद्गुरु महाराज की वाणी यहाँ चरितार्थ देखी जा रही है। एक महापुरुष ने कहा, विवाद से विकास रुकता है। सत्संग हम सबों के जीवन से विवाद को मिटा देता है और सांसारिक उन्नति और आंतरिक उन्नति
दोनों प्रदान करता है। सज्जनों, हमारे साधु महात्मागण भगवान श्री राम के उपदेश पर अपनी व्याख्यान को सुना रहे थे। स्वामी विनय जी रामचरितमानस सार सटीक से भगवान श्री राम के उपदेश को गाकर सुना रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं से त्रेता युग में सभा बुलाकर इस बात को कह रहे हैं, महत्व दिखा रहे हैं। जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, जिस शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसे दुर्लभ देह मनुष्य देह हम सबको प्राप्त है। इस देह से, इस मनुष्य जीवन से न जाने लोग क्या क्या करते हैं। बहुत लोग इसे सार्थक करते हैं और अज्ञानी लोग इस शरीर को निरर्थक कर बैठता है। जो सुजन जन है, जो सज्जन जन है, इस शरीर की सार्थकता में लगे रहते हैं। इस जीवन को कैसे सार्थक करें? जिसकी मति दुर्मति है, इस शरीर को यूं ही नष्ट कर डालता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे हैं, इस शरीर को सार्थक करो। शरीर पाना बड़े भाग्य से हुआ है। महापुरुष कहते हैं कि इस शरीर को विषय में नहीं ले जाने के लिए तो भगवान भी बैठकर सत्संग ही सुना रहे थे, सभा बुलाकर अपनी प्रजाओं को। उसमें विद्वान लोग भी थे, सारे पुरजन लोग भी थे। भगवान सुनाते सुनाते बहुत सारी बातें हैं इसमें। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सर्विस देही। आकर 4 लक्ष 84 योनि भ्रमत, यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। लेकिन अब भगवान क्या कहते हैं? कबहुक करी करुणा नर देही। When he was compassionate, हमेशा दया रहती है, लेकिन भगवान की विशेष दया हुई। कबहुक करी करुणा नर देही, नर देही। देत ईश बिनु हेतु सलेही। भगवान ने दिया, भगवान स्वयं कह रहे हैं, देत ईश बिनु हेतु सलेही। बिना हेतु यानी अहेतु कृपा इसे कहा जाता है। बिना कारण के, विदाउट एनी रीजन, वी हैव नॉट
done anything for the God, so we got the human body. This is the completely grace and blessing of the God. कि भगवान की अहेतुकी कृपा हुई है। इसलिए भगवान कहते हैं देव भगवान ने दिया है, देव ईस बिनु हेतु सभी। और इन सारी बातों पर, इन पंक्तियों पर संक्षेप रूप में स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज से हम सुन रहे थे। भगवान उपदेश देते हुए अंत में कहते हैं कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यहां भी ये दुर्लभ साज है, सुलभ करी पावा। सज्जनों, सदगुरु जिनकी महिमा की बखान भगवान अपने श्रीमुख से कर रहे हैं। ईश्वर भी है, परमेश्वर भी है और सदगुरु भी है। सज्जनों, भगवान अपने श्रीमुख से यहाँ सदगुरु की महिमा का बखान कर रहे हैं। गुरु की कितनी महिमा। कबीर साहब ने कहा सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। लोगों की आंख खराब हो जाती, जिस व्यक्ति का जितना सामर्थ्य होता है उसी हिसाब से वे इलाज करा लेते हैं। हरिद्वार में मैं किसी चश्मे के घर में गया, दुकान में, तो फ्रेम दिखाने लगा। 2.5 लाख रुपए का फ्रेम। ऐसा नहीं कि 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो आंखें खराब होती है तो लोग क्या क्या उपाय करते हैं। इस दृष्टि को बचाने के लिए लोग बहुत उपाय करते हैं, लेकिन एक दिव्य दृष्टि होती है। You cannot purchase, you cannot buy in the market. बाजार में दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी, खरीद नहीं सकते। वो दिव्य दृष्टि जब भी किसी को मिली है तो वे संसदों की कृपा से मिली है। महाराज की जय। वो दृष्टि वही देते हैं। इसीलिए शिष्य जन हमेशा प्रार्थना करते हैं। दरिया साहब कहते हैं खुलल दृष्टि दिया मणिमेशन। दृष्टि को खुलनी चाहिए जब तक गुरु की कृपा नहीं होती। सज्जनों, परमात्मा ने वो दृष्टि दी है। वो दृष्टि हम आपके अंदर में है। The existence of the divine vision is there, वो है वहां पर, लेकिन वो दृष्टि मात्र एक सद्गुरु खोल देते हैं। सज्जनों, वह दृष्टि उसी को मिलती है जो सद्गुरु की कृपा छाया में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। सद्गुरु कोई साधारण नहीं होते। सद्गुरु की व्याख्या सद्गुरु महाराज ने महर्षि में ही पदावली में की है।
मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। कहाँ प्रेम? पूज्यपाद स्वामी राम लगन दास जी महाराज, गुरु महाराज के परम सेवक थे, शिष्य थे। कभी कभी हम लोग कोपाघाट में जब रहा करते थे तो उनसे निवेदन करते थे कि आप तो पार ब्रह्म परमात्मा की सेवा की है, जो सगुण साकार रूप में इस धरती पर विराज रहे थे। वे कहते थे कि सदगुरु महाराज जब प्रार्थना शुरू होती थी, सब संतन की बड़ी बलिहारी प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, तो सदगुरु महाराज की आंखों से अश्रुपात होने लगता था। सब दिन नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता था। वैसे ही वे बहुत करुणावान होते हैं। सज्जनों, संत लोग रोते हैं भक्त जनों के, शिष्य जनों के दुख को देखकर। पलटू साहब ने कहा, पलटू दास लखी रोया, सुघर तन पाई के खोया। संसार के लोगों की दुर्दशा को देखकर संत लोग रोते हैं। लोगों की दशा को देखकर रोते हैं। संत जितने हुए संसार में या हैं अथवा होंगे, सब परहितकारी होते हैं, जनहितकारी होते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि संत सद्गुरु ही वो दृष्टि दे सकते हैं। प्रेम उनके भीतर होता है। दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। सद्गुरु अपने शिष्य के भीतर में संशय रहने नहीं देते। संशय दूर बहाय, संशय को दूर बहा देते हैं। सज्जनों, सद्गुरु बड़े कारुणिक होते हैं। उनकी करुणा के संबंध में एक छोटा सा संस्मरण सुनाना चाहूंगा। सिख धर्म के एक महापुरुष हुए हरगोविंद सिंह जी महाराज। हरगोविंद सिंह जी महाराज प्रतिदिन सत्संग किया करते थे। जब वे अपनी गद्दी पर बैठते थे सुबह शाम, तो भक्तजन सत्संग सुनने आते थे, शिष्य लोग सत्संग सुनने आते थे। जैसे माताएं बहनें सज्जन जन सुजन जन यहाँ आए हैं, विद्वत जन आए हैं, तो सद्गुरु सब कुछ देते हैं। सद्गुरु दाता सर्व के तू कृपण कंगाल। गुरु महिमा जानियो नहीं, फंसियो मोह के जाल। सजबाई कहती हैं जो राजस्थान में सजबाई हुई है, परम भक्ति सजबाई। सद्गुरु दाता सर्व के, वे सब कुछ देते हैं। भगवान शंकर ने तो गुरु गीता में कहा है, भुक्ति मुक्ति प्रदाता छ।
संत सदगुरु भुक्ति भी देते हैं और मुक्ति भी देते हैं, संसार का सारा ऐश्वर्य देते हैं। क्षमता जिस व्यक्ति में जैसी होती है, जिसमें जितना समर्पण होता है। तो एक माता जो निसंतान थी, उनके मन में होता था कि सतगुरु के चरणों में बैठकर मैं सत्संग सुनती हूँ, लेकिन जब मैं जाती हूँ अपने घर को लौटती हूँ तो अड़ोस पड़ोस के लोग मुझे कहने लगते हैं, खासकर माताएं बहनें मुझे कहती हैं, अरे देखो ये बांझ है, ये निसंतान है। सज्जनों, एक दिन उनके मन में हुआ कि मैं सदगुरु से ही इस दुख को सदगुरु के चरणों में रखती हूँ, सदगुरु से कहती हूँ, निवेदन कर लेती हूँ। तो लोग पंक्तिबद्ध होकर प्रणाम करते थे, ऐसे नहीं भक्त करना चाहते थे, पहले मैं कर लूं, पहले मैं कर लूं, ऐसा नहीं, पंक्तिबद्ध। आज भी आप कभी गुरुद्वारे में जाएंगे तो देखेंगे कि लोग पंक्तिबद्ध खड़े होते, भोजन भी पंक्तिबद्ध लेते हैं, सिस्टम सुधर गया। और यहाँ मुझे अच्छा लगा आज जब अनाउंसमेंट किया गया श्री राजेंद्र बाबू के द्वारा कि पहले माताएं लोग प्रणाम कर लें और बाद में पुरुष जन प्रणाम कर ले, अच्छा लगा। तो पंक्ति लगी, माता लोग प्रणाम कर रही थी, और सबसे पंक्ति के अंत में वह माता खड़ी होती है जो बांझ थी, जैसे कोई संतान नहीं हुई थी। अंत में आकर हरगोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में माथा टेकती है, माथा रखकर प्रणाम करती है और निवेदन करती है, आप तो जाननहार हो, सब कुछ जानते हो, मैं बहुत दुखी हूं, आपकी कृपा हो जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए, मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती। सदगुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज उस नारी को देखते और देखते कहते, जाओ, अरे इस जन्म की बात कौन कहे, 7 जन्मों तक तेरे नसीब में पुत्र या संतान होने का कोई योग नहीं लिखा हुआ है। अब एक जन्म की बात तो सुनकर, जानकर, देखकर वो दुखी थी, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी और दुखी हो गई। सिसकते हुए बाहर आती है, सेवक बाहर बैठा था, माता को रोते हुए जब देखता है वह सेवक तो पूछ बैठता है, माता क्यों रोती है, आज सदगुरु ने तुझे फटकार लगा दी? बोले नहीं। तो सारी बात सेवक को कहकर और घर की ओर चलने लगी। तो सेवक ने कहा कि अरदास जारी रखना, अरदास करते रहना, अरदास करोगी तो हो सकता है कभी उसकी मेहर हो जाए, उसकी कृपा हो जाए। प्रतिदिन आती थी और यही बोलती थी कि आपकी कृपा हो जाती, महाराज आपकी कृपा हो जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि हरगोविंद सिंह जी महाराज घोड़े पर सवार होकर, जमाने की बात है, घोड़े पर सवार होकर हरगोविंद सिंह जी महाराज कहीं जा रहे थे। तो माता हरगोविंद सिंह जी महाराज के पास आती। सेवक ने सिखा दिया था कि कलम और दवात लेकर जाना और कहना कि मेरे नसीब में संतान का योग लिखा हुआ नहीं है, तो आप लिख क्यों ना देते, क्योंकि लिखने वाले आप ही हो और मिटाने वाले आप ही हो। सज्जनों, हरगोविंद सिंह जी महाराज घोड़े पर सवार थे, माता कलम और दवात लेकर आती है, कागज का एक टुकड़ा, और कहती है कि आप लिख दो। हरगोविंद सिंह जी की दया, हरगोविंद सिंह जी महाराज के भीतर में दया उमड़ती है और अपने उस शिष्य के हाथ से कलम उठा लेते हैं और
कागज के टुकड़े पर यह कहते हुए कि चलो ये नहीं मानती है तो एक पुत्र आज इसके भाग्य में मैं लिख ही देता हूँ। और ऐसा कहकर कागज के टुकड़े पर एक ऐसे लिख रहे थे कि घोड़ा ने टाप उठाया और सदगुरु का हाथ हिला। जैसे ही टाप उठाया, हाथ एक जो लिख रहा था सीधा हाथ ऊपर चला गया, एक की जगह 7 बन गया और 7 पुत्र की मां बन गई। सज्जनों, करंधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। सदगुरु दाता सर्व के सज भाई करती, वे तो सब कुछ देते हैं, लेकिन शिष्य मोह जाल में फंसे रहते हैं। इसलिए उपदेश दिया गया है। संत सद्गुरु महाराज कहते हैं, एक सूत्र हम सबको दिया गया है उनके द्वारा, और वो सूत्र हम आप सभी जानते हैं, सत्संग निध और ध्यान निध। प्रवचन का जो कार्यक्रम हुआ, यहाँ जो सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है, इसीलिए कि कहीं कोई शिष्य, कोई भक्त थोड़ा सा ढीला हो जाए कि ये जागृत करता है। सत्संग हम आपके भीतर में जागृति पैदा करता है। हम करने के लिए फिर से तैयार होते हैं, क्योंकि मन तो हमेशा संसार की ओर भागता है। The mind is so restless. मन इतना चंचल है। सद्गुरु महाराज कहते हैं, मन की चंचलता से कैसे बचेंगे? बल कर बचना होगा। The mind is so restless, so restless. माइंड बहुत चंचल है, लेकिन मन की चंचलता समाप्त कब होगी? जब परम स्थिर वह मंत्र दिया जाएगा। महापुरुष कहते हैं, मनः त्रायते इति मंत्रः। मन को जो त्राण दे उसे मंत्र कहा जाता है। सज्जनों, वह मंत्र जो हम सबको त्राण दे, मन को त्राण दे, उसे मंत्र कहते हैं। सद्गुरु हम सबों को वह मंत्र दिया है। मौनम व्याख्या प्रकटित ब्रह्म तत्वम युवानम। सद्गुरु मौन व्याख्या करते हैं। ध्यान आंतरिक सत्संग है। जब हम आप ध्यान में बैठते हैं तो सद्गुरु मंत्र की व्याख्या करते हैं। जिनके पास वह दृष्टि है, जिसके पास लगन है। अगर मनुष्य साधक मन से मंत्र की आवृत्ति करता है और मन से करता है, मानस जप, मन से जो जप करता है, मंत्र के साथ मन होता है, तो वहीं से चमत्कार की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहली सीढ़ी है, आंतरिक सत्संग की सबसे पहली सीढ़ी मंत्र है। जो मंत्र का जाप करेंगे निष्ठा से, श्रद्धा से और सजगता से, सतर्कता से, व्यग्रता से, एकाग्रता से, ऐसे ही लोग सफल होंगे। और इसी को करने के लिए ये बड़े बड़े सत्संग का आयोजन होता है। महापुरुष लोग साधनात्मक बात बोलकर, समझाकर, उपदेश दिलाकर हम सबों के भीतर में जागृति पैदा कर देते हैं। महापुरुष कहते हैं कि जो लकड़ी जल रही होती है, बहुत सारे लकड़ियों को जला देगी। जो लकड़ी जली भी नहीं है तो और किसको जलाएंगे? वो ये साधु महात्मा लोग जगे हुए होते, जागृत होते हैं। इसीलिए
सत्संग में बैठकर सत्संग को खूब आनंद मन से सुनना चाहिए, प्रेम से सुनना चाहिए, एकाग्रता से सुनकर, और जो चीज करने के लिए कहा गया है, जीवन का जो सार है, जिससे यह जीवन सार्थक होगा। अभी हम आप सुन रहे थे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की वो वाणी मुझे भी याद है। एक बार उन्होंने मुझे पत्र लिखने की कृपा की थी हरिद्वार में, पत्र पोस्ट कार्ड पर अभी भी वह पत्र में संभाल कर रखा हूँ उनके कार्यक्रमों द्वारा। भगवत मनुष्य जीवन की सार्थकता भगवत भजन की मातृता में है। तो महापुरुष हम सबों को ऐसी गहरी बात सुना देते हैं, बता देते हैं, और जिन लोगों ने किया, सब गृहस्थ में हुए वे तर गए, साधु रहे वे तर गए। मंत्र तारता है। दादू दयाल जी महाराज ने कहा कि तारण हारा भोजन पारा निर्मल सारा नाम रे। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि यह मंत्र तारने वाला है। जैसे नाव नदी एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा देती है, उसी तरह से नाव और नाम वही है जो हम आपको पार कर दे। सज्जनों, नाम जप खूब एकाग्रता से हम सबों को करनी चाहिए, और एकाग्रता ही नहीं, फिर से मैं निवेदन करता हूँ, व्यग्रता के साथ नाम का जप होना चाहिए, और सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ, नहीं तो यह मन भागता है, और भाग कर न जाने क्या क्या कल्पना कर बैठता है, पता भी नहीं लगता है। बैठे थे जब करने, और पता लगा कि ये मन बहुत दूर तक कब करते हुए निकाल ले गया हमें ध्यान से। तो सज्जनों, मंत्र पर फोकस होना चाहिए। मंत्र में वो शक्ति है, लेकिन जपेंगे तभी मंत्र का प्रभाव, मंत्र का फल हमें दिखाई देगा। नहीं तो मानस जप साधारण नहीं है, मानस जप साधारण नहीं है। सदगुरु महाराज की वाणी में मैंने पढ़ा है 2 मिनट का जप, 2 मिनट। और 2 मिनट कितना होता है? 2 मिनट ज्यादा नहीं होता है। सदगुरु महाराज कहते 2 मिनट तक लगातार अगर मानस जप हो जाए, उसके भीतर में प्रकाश उदय हो जाएगा। ऐसा सदगुरु महाराज ने कहा। सदगुरु महाराज की तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। हमारे बीच में पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज जो उपा घाट से पीठ से पधारे हैं, और उनके मुखारबिंद से भी हम आप सुनेंगे। सब कुछ समय से ही अच्छा लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज की बात, श्री सदगुरु महाराज की जय।